ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। पुलिस ऑफिसर सियोक-दो को मिला है काम वियतनाम से एक भागे हुए कोरियन क्रिमिनल को लाने का, जिसने खुद वियतनाम में सरेंडर किया है। मगर उसे लाने के चक्कर में सियोक-दो को मिला ऐसा क्रिमिनल जो है एक पागल सन की। अब सियोक-दो उस पागल को कैसे पकड़ेगा ये देखेंगे हम आज की मूवी दी राउंड अप में। और मूवी स्टार्ट होती है वियतनाम से, जहाँ हमें पता चलता है हर साल 300 से ज्यादा क्रिमिनल पुलिस से बचने के लिए कोरिया छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया में छुप जाते हैं और वहाँ रह के वो कोरियन बिजनेसमैन और टूरिस्ट को लूटने और किडनैप करके अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखते हैं। और इन्हीं क्रिमिनल्स का शिकार होने वाला था चोई यंगी नाम का लड़का, जो रिजॉर्ट बनाने के लिए एक अच्छी जमीन की तलाश में था। और इसी सिलसिले में चोई यंगी की मुलाकात कैंग नाम के आदमी से होती है, जिसे यंगी बिजनेसमैन समझ के उसकी वैन में बैठ जाता है। मगर उसके बैठते के साथ वो उसे मारते हैं और फिर कैंग उसे कहता है, मुबारक हो, आप किडनैप हो चुके हो। और वहीं हम साउथ कोरिया में असाइलम से भागे हुए हेडी को देखते हैं, जिसने 2 औरतों को बंदी बना रखा था और साथ ही वो तोड़फोड़ भी कर रहा था। बाकी पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तभी एंट्री होती है हम सबके फेवरेट डोंगली की, जिनका मूवी में नाम है सियोक-दो। और वो हेडी की नजर से बच के शॉप के अंदर घुस जाता है, मगर अंदर घुसते ही वो गलती से वहाँ रखा सामान गिरा देता है, जिससे हेडी उसे देख लेता है। अब सियोक-दो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हेडी बात करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए अब उसे रोकने के लिए सियोक-दो उसे अपना एक भारी भरकम पंच मारता है, जिससे हेडी वहीं बेहोश हो जाता है। अब कारनामा तो सियोक-दो ने बढ़िया किया था और इससे लोग भी खुश थे, मगर सदा की दुखी मीडिया उसके खिलाफ आर्टिकल छाप देती है, क्योंकि उसने बहुत फोर्स से हार्डी को मारा था। अब इस आर्टिकल को पढ़ के बाकी ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वैसे आप ऑफिसर कम रशियन गुंडे ज्यादा लगते हो, जो कि देखा जाए तो सच भी था। और तभी कैप्टन आके सियोक-दो को एक फाइल देके कहता है, तुम्हें वियतनाम जाना होगा। इस फाइल में 3 क्रिमिनल्स की फोटो थी, जो कि कोरिया में ज्वेलरी शॉप लूट के वियतनाम भाग चुके थे। और अब इनमें से यू जोंग नाम के गुंडे ने वियतनाम में सरेंडर कर दिया था। और अब सियोक-दो और कैप्टन दोनों उसे वापस कोरिया लाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही उन्हें ऑफिसर पार्क मिलता है, जो वहाँ उनकी हेल्प करने वाला था। और शाम को एक रेस्टोरेंट में सियोक-दो को एक पुराना जानकार मिलता है, जिसका नाम गैसोलिन था। और वो उसे कहता है, बॉस यहाँ ध्यान से रहना, यहाँ कोरियन पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं है और बहुत से गैंगस्टर्स यहाँ हथौड़े और गन्स लेके रास्ते में घूमते रहते हैं। और अगले दिन एम्बेसी में सियोक-दो पार्क से पूछता है, वैसे यू जोंग ने सरेंडर क्यों किया? जिसपे पार्क कहता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। जिसे सुनते के साथ सियोक-दो और कैप्टन हंसने लगते हैं। अब ये तो यू जोंग से मिलके ही पता चलता कि दूसरे देश आके अचानक से इतना पछतावा कैसे हो गया। इसलिए अब वो लोग यू जोंग से मिलते हैं और जब वही सवाल सियोक-दो उससे करता है, तो वो पूरे एटीट्यूड में सियोक-दो को हल्के में लेते हुए कहता है, गलतियों का एहसास हुआ मुझे, मगर इंसानों को अपनी गलतियों का एहसास इतनी आसानी से कहाँ होता है, और स्पेशली वो गलतियों का एहसास तो बिल्कुल नहीं होता जो पकड़ में ना आए। इसलिए अब कैमरा कवर करके वो अपने अंदाज में दोबारा उससे सवाल करता है, जिससे वो डर के मारे उसे कहता है, जेडी ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करने लग गया था और जेडी भी उन्हीं 3 क्रिमिनल्स में से एक था। और अब उससे एड्रेस लेके वो जेडी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें जेडी मरा हुआ मिलता है, जिसे देख के पता चल रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। अब सियोक-दो वापस आके यो जोंग से पूछता है कि आखिर मामला क्या है, मगर यो जोंग अभी भी उसे सच नहीं बता रहा था, जिसकी वजह से सियोक-दो उसे वापस पीटने के लिए उठा लेता है। और वापस पिटने के डर से वो इस बार तोते की तरह सच बोलना स्टार्ट करता है और वो कहता है, हमने कैंग के साथ मिलके पैसों के लिए चोई यंगी नाम के लड़की को किडनैप किया था, लेकिन उससे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उन सबकी आपस में बहस हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के चोई यंगी वहाँ से भाग जाता है, मगर जल्दी ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और पकड़े जाने पे वो उन्हें कहता है, मेरे होटल रूम में बहुत से पैसे और गोल्ड बिस्किट पड़े हैं, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। और यू जोंग और उसके साथी ये सुन के उसे छोड़ भी देते, मगर तभी सन की कैंग आके उसे मार देता है और उसके बाद वो यू जोंग के साथी को भी मार देता है। और मारने का रीजन था कि वो लोग उस सन की को बहुत हल्के में ले रहे थे और अब डर के मारे यू जोंग और उसका साथी कैंग की हर बात मान रहे थे और कैंग उन्हें लाशों को ठिकाने लगाने के काम पे लगा देता है। साथ ही वो चोई यंगी के होटल से सारा कैश और गोल्ड भी ले आए थे, लेकिन तब भी लालची कैंग का पेट नहीं भरा था और वो चोई यंगी का हाथ काट के उसके डैड को फोटो भेज देता है और साथ ही लिखता है, बेटा चाहिए तो $5 लाख देने होंगे। और उस मैसेज के 2 दिन बाद ही उसे
उसे पैसे मिल गए थे और मौका देखते ही यूजोंग और जेडी वहाँ से भाग निकले थे। मगर कुछ दिन तक यूजोंग को लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और कैंग ने ही जेडी को मारा था और अब डर के मारे वो सियोकदू को कहता है मुझे प्लीज बचा लो। तो ये थी असली कहानी अचानक से अपनी गलतियों पे पछताने की। और अब सियोकदू यूजोंग से उन लाशों को जिस जगह दफनाया था उसका एड्रेस लेता है और अगले दिन वो कोरिया में कॉल करके कैंग और चोई यंगी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है और फिर कैंग के एड्रेस से उन्हें 4 लाशें मिलती हैं जिसमें से एक चोई यंगी की थी। और इसी बीच गैसोलिन सियोकदू को बताता है राकू नाम का एक लोकल कोरियन गुंडा कैंग को ढूंढ रहा था और तभी लोकल पुलिस आके सियोकदू और कैप्टन को लोकल कामों में दखल देने के लिए वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिन्हें कैंग को ढूंढते हुए उसके एड्रेस से $5 लाख मिल गए थे और उधर सियोकदू राकू के एड्रेस पे पहुँच के गुंडों से राकू के बारे में पूछता है मगर वो लोग उसे हल्के में लेके उससे लड़ने लगते हैं जिसके रिजल्ट में सियोकदू एक एक करके सारे गुंडों को पीट देता है और फिर वो राकू को पकड़ के सारे मामले के बारे में पूछता है जिसपे राकू उसे कहता है कोरिया से उन लोगों के लिए काम आया था जहाँ उन्हें पैसों के बदले कैंग का एड्रेस देना था। और बाद में सियोकदू को कोरिया से ऑफिसर कॉल करके कहता है चोई यंगी के फादर मिस्टर चोई ने अपने बेटे के किडनैप होने की कोई रिपोर्ट नहीं कराई है और मिस्टर चोई कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कोरिया के एक बहुत ही अमीर आदमी है जिनके नाम बैंक है और साथ ही वो बहुत बड़े लोन शार्क भी हैं और अपने मरे हुए बेटे का बदला लेने के लिए कोरिया से गुंडे भी उन्होंने ही भेजे हैं। और वहीं जब कैंग घर आता है उसका इंतजार गुंडे कर रहे थे और घर में घुसने से पहले कैंग को पता चल जाता है कि घर में गुंडे हैं, इसलिए घर में घुसते ही कैंग और उसका साथी गुंडों पे टूट पड़ते हैं और कैंग उन्हें बेरहम साइको की तरह मार रहा था। और सारे गुंडों को मारने के बाद वो उनके बॉस से पूछता है किसने भेजा है, जिसे सुन गुंडा मिस्टर चोई का नाम लेता है। कैंग उसे मार के मिस्टर चोई को कॉल करके कहता है मेरे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद सियोकदू और कैप्टन राकू से एड्रेस लेके कैंग के घर पहुँच जाते हैं और घर में घुसते ही उन्हें बहुत सारी लाशें पड़ी दिखती हैं और चेकिंग करते हुए उन्हें वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट पासपोर्ट मिलते हैं। लेकिन उतनी देर में छुपा हुआ कैंग कैप्टन के कंधे में चाकू मार देता है और साथ ही सियोकदू पे भी कैंग का साथी हमला कर देता है और मौके का फायदा उठा के कैंग वहाँ से भाग जाता है। मगर सियोकदू कैंग के आदमी को पकड़ लेता है और साथ ही वो कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। और तभी कोरिया से ऑफिसर कैंग की इन्फॉर्मेशन देता है कि कैंग पहले टूरिस्ट से दोस्ती करता है, फिर उन्हें किडनैप कर फिरौती मांगता है, मगर पैसे मिलने के बाद भी वो वापस कभी किसी को नहीं भेजता। इसलिए अब सियोकदू कैंग के आदमी से पूछता है कि कैंग कहाँ मिलेगा, जिसपे उसे पता चलता है कि कैंग मिस्टर चोई से पैसे लेने कोरिया जा रहा है और इसी वजह से वो दोनों यूजंग और चोई यंगी की डेड बॉडी को लेके कोरिया वापस आ गए थे। और आते ही सियोकदू अपने ऑफिसर के साथ जंग इसू नाम के गुंडे से मिलता है और पिटने के डर से ना चाहते हुए भी जंग इसू उसे बताता है कि शिप के जरिए क्रिमिनल्स इलीगली कोरिया आते जाते रहते हैं और पोर्ट पे नजर रखते हुए उन्हें कैंग दिख जाता है। वहीं मिस्टर चोई को भी पता चल चुका था कि कैंग कोरिया आ चुका है और वो अपने आदमी को कहते हैं लोगों को उसे पकड़ने पे लगाओ, मुझे वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सियोकदू और उसकी टीम चोई यंगी की फ्यूनरल पे जाते हैं जहाँ चोई की मॉम उनके बेटे की बॉडी कोरिया लाने के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। और थोड़ी देर में सियोकदू को खबर मिलती है पुलिस को कैंग की कार मिली है। वो ऑफिसर्स को मिस्टर चोई पे नजर रखने का कह के वहाँ से चला जाता है और इतनी ही देर में जब चेयरमैन फ्यूनरल से जा रहा होता है कैंग भी चेयरमैन की लिफ्ट में आ जाता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कैंग है मिस्टर चोई का बॉडीगार्ड उससे लड़ता है मगर पागल कैंग उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहीं बेसमेंट में मिस्टर चोई के गुंडे कैंग को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे मगर तभी कैंग के 2 किलर्स आ जाते हैं जो असाइलम से भागे हुए थे, जिसमें से एक को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और दोनों साइको मिलके मिस्टर चोई के सारे गुंडों को मार देते हैं और कैंग भी मिस्टर चोई को किडनैप कर लेता है। मगर एक ऑफिसर ये सारा इंसिडेंट सीसीटीवी पे देख लेता है मगर इससे पहले वो उसे पकड़ पाता कैंग वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन कैंग ने मिस्टर चोई की वाइफ को एक वीडियो भेजी थी जिसमें उस पागल ने मिस्टर चोई का अंगूठा काट दिया था। अब मिसेस चोई उनसे हेल्प मांगती है और तभी कैंग का कॉल मिसेस चोई के पास आता है और वो उसे $2 मिलियन ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहता है मगर मिसेस चोई कहती है मैं इतना मनी सिर्फ कैश दे सकती हूँ, जिसके लिए कैंग मान जाता है मगर वो उसे अकेला आने के लिए कहता है, जिसपे मिसेस चोई उसे कहती है मेरा ड्राइवर मेरे साथ आएगा, मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती है, जिसपे थोड़ा सोच के कैंग मान जाता है। ये सब कुछ सियोकदू के प्लान का हिस्सा था। ऑनलाइन कैश लेने के बाद वो पकड़ में नहीं आता इसलिए उसे कैश के लिए बोला गया था। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि ड्राइवर बन के जाता कौन, क्योंकि कैंग ऑफिसर्स को पहचान लेता। इसलिए अब सियोकदू जंग इसू को जबरदस्त
जबरदस्ती ड्राइवर बना के भेजता है, मगर इतना सारा पैसा देख के उसकी नीयत खराब होने लगती है। और वहीं कैंग का साथी वन आई को कॉल करता है, जो कि क्रिमिनल्स को कंट्री से बाहर भेजने का काम करता था, और बहुत सारे पैसों के बदले वो उन्हें बाहर भेजने के लिए राजी हो जाता है। वहीं जब जंग इसू मिसेस चोई को कैंग से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है, सियोक-दो की पूरी टीम ने उस पर नजर रखी हुई थी और वो लगातार उनका पीछा कर रहे थे, और कैंग ने भी उन दोनों पगलेटों को मिसेस चोई के पीछे लगा रखा था। कैंग को शक था कि पुलिस उनके साथ आ रही है, इसलिए वो मिसेस चोई को बार बार यू टर्न लेने के लिए कह रहा था, और उतनी देर में एक ऑफिसर मिस्टर चोई को ढूंढ लेता है, मगर इससे पहले वो उसे वहाँ से लेके जाता, कैंग पीछे से आके उसे चाकू मार देता है और वो उसे पूरी तरह मार डालता। उससे पहले वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें देख के कैंग वहाँ से भाग जाता है, और वो उन पागल साइकोस को कॉल करके कहता है पुलिस हमारे पीछे है, पैसों को भूल जाओ। मगर कैंग की बात सुन के उन्हें यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि कैंग उन्हें धोखा देना चाह रहा है, इसलिए अब दोनों संगी मिसेस चोई का पीछा करने लगते हैं, और जंग इसू कार को लेके मॉल की पार्किंग में घुस जाता है, और उसी के साथ वो साइकोस भी उस पार्किंग में पहुंच जाते हैं, और मिसेस चोई अपनी जान बचाने के लिए मॉल की तरफ भागती है, मगर जंग इसू मौका देख के पैसे लेके भाग जाता है, और अब एक साइको मिसेस चेंग का पीछा करना स्टार्ट करता है, और दूसरा पार्किंग में पहुंचे ऑफिसर्स से लड़ने लगता है, और बड़ी मुश्किल से ऑफिसर्स मिलके उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जब एक किलर मिसेस चोई को मारने वाला था कि तभी वहाँ सियोक-दो आके उसे पीट पीट के उसकी हड्डियां तोड़ देता है, और उधर कैंग जंग इसू को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दोनों की कार क्रैश हो जाती है, मगर जंग इसू फिर भी हार नहीं मानता, और वो पैसे लेके एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। और सियोक-दो को जैसे ही पता चलता है कि जंग इसू पैसे लेके भाग गया है, वो उसके खिलाफ वारंट जारी कर देता है, और साथ ही ये खबर न्यूज चैनल्स पे भी चलवा देता है, जिसकी वजह से जंग इसू भी वन आई को कॉल कर अपना कोरिया से भागने का इंतजाम करता है, मगर तभी उसके पास कैंग आके जंग इसू का एड्रेस ले लेता है, और जब कैंग जंग इसू के पास पहुंचता है, वो उससे लड़ने की सोचता है, मगर कैंग का बड़ा चाकू देख के वो वहाँ से भाग जाता है, मगर वो छुप के कैंग को एक बस में बैठते हुए देख लेता है, और वो सियोक-दो को कॉल करके कैंग की इन्फॉर्मेशन दे देता है, और कुछ ही देर में सियोक-दो बस को घेर लेता है, और बस में जाके वो सारे लोगों को बस से उतार देता है, और कैंग अब तक तो समझ ही चुका था कि वो कितना खतरनाक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो उसे पैसों को 50-50 करने का लालच देता है, जिसे सुनते ही सियोक-दो उसे पीटना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद दोनों में खतरनाक फाइट होती है, और सियोक-दो पागल संग की कैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से दोबारा वो कभी ऐसा काम करने की सोचता भी नहीं। और थोड़ी देर में पुलिस आके बचे कुचे कैंग को अरेस्ट कर लेती है, और फिर सियोक-दो जंग इसू को कॉल करके कहता है मैंने कैंग को पकड़ लिया, तुमने अच्छा काम किया। मगर जंग इसू उसे कहता है मैंने अच्छा काम किया, उसके बाद भी तुमने मेरे खिलाफ वारंट निकलवा दिया। और तभी कहानी का ट्विस्ट हमें पता चलता है, जब जंग इसू पैसे लेके भाग रहा था, तब सियोक-दो ने उसे मैसेज किया था, जिसमें लिखा था सारे कैश के सीरियल नंबर्स मेरे पास हैं, और जैसे ही तुम पैसे खर्च करोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर वो उसे कॉल करके कहता है अगर भागने का सोच रहे हो तो वन आई को कॉल करके देश छोड़ के भाग जाओ। मतलब ये सब कुछ सियोक-दो का प्लान था कैंग तक पहुंचने के लिए। और सियोक-दो उससे कहता है सच बता तू पैसे लेके भागने वाला था ना। जिसे सुन जंग इसू अपनी किस्मत को रोते हुए फोन काट देता है और सियोक-दो उसकी हालत पे हंस पड़ता है। और मूवी के एंड में कैंग ने जिन 13 लोगों को मारा था उनकी लाशें बरामद कर ली गई थी और कैंग को मारने के लिए गुंडे भेजने पे मिस्टर चोई पे केस होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।